नमस्कार, वचन टीवी में आपका स्वागत है। मैं कलकत्ता की रूह, कलकत्ता की आत्मा हावड़ा ब्रिज से जो है इस सुनहरी हवा में अच्छे अच्छे लोगों के सुनहरे सुनहरे विचार लेने आया हूं। तो देखते हैं कि जो बंगाल का पॉलिटिक्स अभी चल रहा है, बंगाल का जो राजनीतिक कंडीशन है या फिर बंगाल का जो डेवलपमेंट है, आगे क्या कंडीशन हो सकता है कि बंगाल के लिए दीदी ही ठीक है या फिर बीजेपी आएगी तो कुछ डिफरेंट कर सकती है, उसके विषय में मैं पूछने वाला हूँ। नमस्कार। नमस्ते जी। आपका नाम? विकास दुगड़। विकास दुगड़। आप यहाँ के लोकल हैं, रहने वाले बंगाल के? हावड़ा की। हावड़ा की। अच्छा दुगड़ जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि ये 15 साल में जो दीदी का शासन है, इसमें आप पहले शासन को कैसे देखते हैं और ये जो इस समय का शासन है उसको कैसे देखते हैं? पहला शासन का इतना अनुभव नहीं है, लेकिन इस शासन का अनुभव है टीएमसी का। अभी तो वैसा कोई दिक्कत नहीं हुआ है। अच्छा। लेकिन जो चाहता है पब्लिक, वो अभी तक जमीन पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आपका कहना है कि मतलब टीएमसी शासन काल में कोई विशेष दिक्कत तो नहीं है, लेकिन लोगों का जो आकांक्षाएं हैं, लोगों की जो विश्वास है, जो विचार है, वो पूरा नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। अच्छा। क्या लगता है कि इस बार कुछ सत्ता परिवर्तन होने का आसार है या फिर से दीदी रिटर्न करने वाली है? देखिए, अभी कुछ बोला नहीं जा सकता, ये कांटे की टक्कर है। बहुत कांटे की टक्कर है। 50-50 है, 60-40 कुछ भी हो सकता है। अच्छा, टीएमसी में आप अभिषेक बनर्जी को कहां देखते हैं? आपको क्या लगता है कि सच में उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है या फिर दीदी का सत्ता, अभी भी दीदी का शासन चलता है? देखिए, पूरा आज भी दीदी का पब्लिक में बहुत बड़ा एक रोल है, लेकिन अभिषेक बनर्जी आने वाला भविष्य है। आने वाला भविष्य। तो अभिषेक बनर्जी को आने वाले भविष्य के रूप में कोलकाता वासी देखते हैं, हावड़ा वासी देखते हैं? बसी हुई है। हाँ? बंगाल में दिल में दीदी बसी हुई है। अच्छा। आपको लगता है कि दीदी जो है, दीदी का जो शासनकाल है, ये शासनकाल और जो सीपीएम का शासनकाल था उससे बेहतर है या फिर लगभग वैसा ही है? लगभग वैसा ही है। लगभग वैसा ही, मतलब कुछ बेहतर डेवलपमेंट, कुछ अलग नहीं हुआ? डेवलपमेंट तो है ही, तभी तो आज बंगाल में नहीं डेवलपमेंट होता, फिर काम कैसे चलता? लेकिन बस वो है, वैसा नहीं है जैसे पहले होता था अंग्रेजों टाइम में। जो कैपिटल है जो बंगाल, वो चीज अगर डेवलपमेंट कारखाना वगैरह आए तो बहुत कुछ है। बाहर जाना नहीं पड़े बंगाल से किसी को। आज भी बंगाल वासियों के मन में वो टीस है कि कोलकाता जो था वो भारत की राजधानी थी, जिसको लोग पूर्व का रोम कहते थे, पूर्व का लंदन कहते थे। तो यहाँ पे जो है, यहाँ के मूल निवासी जो बंगाल निवासी हैं, वो चाहते हैं कि फिर से जो है कोलकाता का वो ऑरा हो और बंगाल का वो ऑरा हो, जो यहाँ ही नहीं पूरे विश्व में लोग कोलकाता को जाने। मेरा आपसे ये कहना है कि अभी कोलकाता की तुलना जो है मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली से होता है। आप कहां तक देखते हैं कि कोलकाता सच में वैसा है कि आप कोलकाता की कुछ अलग छवि है, कुछ अलग? कलकत्ता इज द बेस्ट। कलकत्ता इज द बेस्ट। कलकत्ता इज द, यहाँ पर क्या नहीं है? आज ट्रांसपोर्टेशन ले लो, वर्कर ले लो, लैंड ले लो, सब चीज है। लेकिन पार्टी को थोड़ा अपना हित से ऊपर पब्लिक और देश के राज्य के हित के बारे में सोचना चाहिए, तब क्यों नहीं डेवलपमेंट हो? जरूर डेवलपमेंट। बंगाल में है क्या? नहीं, सब कुछ है यहाँ। कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि आप कोलकाता में हैं या बंगाल में है तो टीएमसी के अगेंस्ट बोल नहीं सकते। क्या सच में ऐसा फ्रीडम ऑफ स्पीच रुका हुआ है या फिर ये सिर्फ एक दिखावा है? अगर ऐसा होता तो डेमोक्रेसी फिर रहता है कहाँ? अगर ऐसा होता तो फिर डेमोक्रेसी रहता ही कहाँ? फिर तो फिर हिटलर का जमाना आ जाता। वैसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत सब जगह है, हर जगह पर है, कहीं भी आप चल जाओ। वुमेन सिक्योरिटी को लेकर आप क्या कहना चाहिए? क्योंकि बीच में आप जानते हैं एक जो है बहुत बड़ा कांड हुआ था, उसके बाद फिर लोगों के मन में एक बात बैठ गई है कि वुमेन सिक्योरिटी जो है वो बंगाल में नहीं है या कोलकाता में नहीं है। ऐसा बाहर के लोग अक्सर कहते हैं। यहाँ पे मुझे देखने में ऐसा कुछ नहीं लगा है। आपका क्या विचार है इस संबंध में? देखिए, सबसे बड़ा ह्यूमन सिक्योरिटी अपनी मानसिकता है। आप क्या सोचते हैं? हर चीज अपने अपने सरकार या देश के पुलिस पर अपनी सोच अपनी सबसे बड़ी जरूरी है। आप अगर सही है, आपकी मानसिकता बढ़िया है तो सब कुछ बढ़िया है। बाकी तो इतनी बड़ी सरकार, इतनी बड़ी पब्लिक है, उसको तो हर जगह पर सपोर्ट चाहिए ना। अरविंद घोष की ये धरती, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये धरती, रविन्द्रनाथ टैगोर की ये धरती, आप कह सकते हैं कि भारत के बुद्धिजीवी, भारत के महान विचारक जो है इस धरती से निकले हुए हैं। अंग्रेजों से लड़ने में किसी का सबसे बड़ा योगदान था तो वो बंगालियों का था। इसमें कोई काट नहीं सकता, कोई शक नहीं कर सकता। एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगा कि अगर फिर से ये जो करप्शन का जो जाल जो लोग कहते हैं, इसको तोड़ना होगा तो क्या बंगाली फिर से आप आगे आएंगे या फिर सबसे बड़ा बात है, देश की आजादी में क्रांति बंगाल से ही चालू हुई थी। जी जी, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंगल पांडे यहीं से जो है, उसके बाद फिर क्रांति यहीं से चालू हुई है। तो आज अगर सब जन वापिस से वही चीज सोचे कि अपने पहला प्रथम राज्य और देश है, तो फिर से वो बंगाल खड़ा हो जाएगा। इसमें ये जो घुसपैठ का मुद्दा है, जो लोग कहते हैं कि बांग्लादेश के लोग जो आके यहाँ पे घुसपैठ किए हुए हैं, क्या ये सच में वास्तविक पटल पे है या फिर ये सिर्फ एक
बहकावा है। नहीं, बहकावा कुछ नहीं है, घुसपैठ जरूर है, हाँ। लेकिन उसमें केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को देखना चाहिए कि कैसे हो रहा है ये संभव हुआ कैसे। जी जी। क्योंकि बॉर्डर पे तो अगर आप देखें तो केंद्रीय रिजर्व फोर्स बीएसएफ, तो फिर तो दोनों चीज का मिल समझ बूझ के काम करना चाहिए। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आपने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी और इस चीज लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमें और हमें बोलने का मौका दिया। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार। 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 आपका नाम? श्यामल दत्त। अच्छा, आप यहाँ के लोकल हैं? हाँ, लोकल। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो पिछली सरकार थी, जो लेफ्ट की सरकार थी, फिर दीदी की सरकार आई है, तो दीदी की सरकार बेहतर है या पिछली सरकार बेहतर थी? दीदी सरकार तो खराब नहीं चलेगा। हाँ। भले चलेगा। अच्छा है। हाँ, तो बीजेपी सरकार होगा तो मिनिस्टर हमारे आदमी नहीं है। अच्छा अच्छा, ये कहूंगा कि जो दीदी ने डेवलपमेंट किया है वो क्या आपको जमीन पे दिखता है? भले करेगा। हाँ, बहुत आदमी भले करेगा। बहुत भला करेगा। हाँ, बहुत भले करेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि किसका शासन आने वाला है? जी, दीदी फिर से रिटर्न करेंगी या फिर कुछ ऊपर नीचे हो सकता है? दीदी रिटर्न आएगा फिर। आएगा। हाँ। आप कंफर्म, आप पूरे विश्वास में हैं? हाँ, अभी सर आएगा। चलिए, धन्यवाद। कम बेसी आएगा। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम हंसराज कुमार ठाकुर। हंसराज कुमार ठाकुर। आप यहाँ कोलकाता में कितने दिन से हैं? बचपन से। बचपन से। आपकी फैमिली यही रहती है? हाँ, बेसिकली यू आर फ्रॉम बंगाल, मतलब यहाँ के मूल है या फिर कहीं के और रहने वाले हैं आप? बिहार से और बंगाल दोनों से। अच्छा, बिहार और बंगाल दोनों से। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपका सारा एजुकेशन जो है बंगाल में हुआ है? हाँ, आपको लगता है कि पहले का एजुकेशन पॉलिसी अच्छा था या फिर अब एजुकेशन अच्छा हो गया, बेहतर हो गया है? पहले से एजुकेशन बेहतर है। पहले से एजुकेशन बेहतर है। हाँ। अच्छा, आपको लगता है कि बंगाल का जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, या अभी इसमें अभी भी कुछ करना बाकी है, कुछ और हो सकता है? बहुत बाकी है, बहुत बाकी। बहुत बाकी है। अच्छा, वह ये जो करंट गवर्नमेंट कंडीशन है आप देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि करंट गवर्नमेंट में जैसा डेवलपमेंट चल रहा है यही ठीक है या इसे और बेहतर किया जा सकता है? इससे बहुत बेहतर किया जा सकता है। बेहतर कुछ बताएंगे, कुछ एक्सप्लेन करेंगे किस मामले में? जैसे सड़क हो गया या फिर आपका जो है कॉलेजेस हो गया, अस्पताल हो गए, किसका ग्रोथ आप ज्यादा चाहते हैं? रोड का। रोड का। अच्छा, आपके हिसाब से यहाँ का जो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है वो ठीक नहीं है? जैसे हावड़ा ब्रिज का नीचे उतरिएगा तो वहां पर देखिएगा ट्राम लाइन है। अच्छा। ट्राम यूज होता नहीं है और ट्राम लाइन बिछा हुआ जी। है। अगर उसको ना ढकते हुए, मतलब एक्सीडेंट, बरसात जब भी होता है एक्सीडेंट होता ही होता है। उसका चक्कर में बहुत बार बहुत आदमी का जान भी चला गया है। और बरसात में वहां पर बाइक हो स्लिप बहुत ज्यादा करता है। ये सब में बहुत ध्यान देना चाहिए, ध्यान देता नहीं है कोई। बंगाल में कोलकाता की तुलना देखेंगे तो चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई से होता है। आप क्या लगता है कि कोलकाता जो है वो चेन्नई, मुंबई, बेंगलोर के बराबर है या फिर अभी इसमें बहुत कुछ करना बाकी है? उनके बराबर बहुत कुछ करना बाकी है। बहुत कुछ करना बाकी है। आप क्या चाहते हैं, मतलब आपको लगता है कि कुछ परिवर्तन आगे चल के आ सकता है जिससे जो है ये कोलकाता में ढेर सारा आपको जो है चेंजेस देखने को मिले? अब बिजनेस को बढ़ावा देना चाहिए। अच्छा, वुमेन सिक्योरिटी के बारे में बात करना चाहूंगा। बीच में एक महिला जो है वो कांड हुआ था, जैसा कि आप सब जानते हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे वुमेन सिक्योरिटी अच्छा है या फिर कभी कभार मतलब ऊपर नीचे चीजें हो जाती है, बाकी सिक्योरिटी ठीक ठाक लगता है आपको? सिक्योरिटी ठीक ठाक है, पर वुमेन का भी मतलब दोनों का गलती होता है, दोनों का ही होता है। अच्छा, चलिए ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।